दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है। समझो आप दुनिया का वह देश जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। एक ऐसा देश जहां हर काम करने के लिए मशीन है। यह दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां 10 साल की उम्र तक बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर बच्चे रखते हैं साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान। आपको बता दें कि पहली बार न्यूक्लियर अटैक इसी देश पर हुआ था और इस देश के पास है हवा से भी तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक जापान की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो हर रोज अपनी नई नई टेक्निक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर जापान की बात करें तो यह देश एशिया महाद्वीप के एक प्रमुख देशों में से एक है और यह 4 बड़े और लगभग 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ है। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में सिर्फ 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा कर्मठ हैं। यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है और यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान पहले स्थान पर आता है। जापान में सब कुछ है। यहाँ के कैफे, रेस्टोरेंट, बुलेट ट्रेन और यहाँ के लोग और यहाँ की परंपराएं। तभी तो जापान को माना जाता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जापान की राजधानी शहर टोक्यो है और साथ ही टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी लगभग 3.3 करोड़ के आसपास है। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हैं। जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज एक बेडरूम जितना होता है। जी हाँ, यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। टोक्यो शिनजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन माना जाता है। इस स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है उनका काम होता है इस भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। यही वजह है कि शिनजुकु रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो जापान का जवाब नहीं, क्योंकि इस देश के पास है बुलेट ट्रेन। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 320 किलोमीटर प्रति घंटा की। यह ट्रेन बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ती है। जापान की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। इतने ज्यादा कि एक बार जापान में ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद पूरे जापान सिस्टम में खलबली मच गई और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान से जुड़े कई और रोचक बातें हैं, जैसे जापान के लोगों को जिंदगी जीने का काफी शौक होता है। मतलब कि इस देश के लोगों को लाइफ के मजे लेना सबसे ज्यादा पसंद है। जापान के लोग रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तभी तो इस देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में मेटाबोलो कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 35.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों का काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब यह है कि यहाँ की सर्विस। दरअसल जापान में जिस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ की सरकार अपने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भी रखती है। जापान में कड्डल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है जो अपने देश के लोगों की थकान मिटाने का काम करता है। जापान ऑफिस में काम करने वाले लोगों को सोने के लिए अलग से समय दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच है।
ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का फल है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है और इस प्रोसेस का नाम है इनेमुरी। तभी तो इस देश में रहने वाले लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ की कुछ कंपनियों में ऐसा नियम है जिसके तहत जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते उन्हें कंपनी 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दे देती है। जापान के लोग कुछ अंधविश्वास को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ चलते हुए खाना काफी अशुभ माना जाता है और पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बात करना या किसी भी चीज को सूंघना जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 2 लोगों को हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस देश में बिल्लियों को पालना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आती है। जापान में अगर लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अलग से तकिए बनाए गए हैं। ऐसा तकिया जो लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। यह तकिया महिलाओं के शरीर और पुरुषों के शरीर के आकार के जैसा होता है, जिन्हें लोग अपने अकेलापन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहां कुत्तों को घर में रखने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस द्वीप पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। इस आइलैंड का नाम है ओशिमा आइलैंड। जापान की खासियत यह है कि यहाँ की वेंडिंग मशीन लोगों की लाइफ को और भी इजी बनाने के लिए जापान में 50 लाख से अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों के लिए लगाई गई है। इन वेंडिंग मशीन को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह शर्ट हो या अंडरगारमेंट। जी हाँ, आपको बस इस वेंडिंग मशीन में एक कॉइन डालना होता है और आपको पलक झपकते ही आपकी जरूरत का सामान मिल जाएगा। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपराएं हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सिर झुकाकर ही एक दूसरे को ग्रीट कर जाता है। जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। इस देश के लोग सिर्फ जापानियों के लिए यह सम्मान नहीं दिखाते, बल्कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों को भी यहाँ इसी तरह से आदर सम्मान दिया जाता है। जापान की परंपरा यहाँ के बच्चे भी फॉलो करते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपने क्लास और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। स्कूल की सफाई करने में यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होती है। यहाँ स्टूडेंट हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं और साल में कई बार पड़ोस के स्कूल के आसपास भी सफाई करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हैबिट स्टूडेंट को दूसरों की मदद करने और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। शायद यही वजह हो सकती है कि यहाँ की सरकार अपने देश के बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। जापान में ऐसा कानून भी है कि जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है और माफी मांगने का भी इस देश में सबसे अलग तरीका है। जी हाँ, जापान देश के लोग 20 अलग अलग तरीकों से माफी मांगते हैं। जापान देश खाने का काफी ज्यादा शौकीन है। इस देश में फेमस रेस्टोरेंट हैं, बार हैं और कई होटल्स हैं जहां एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस खाने को मिलती हैं। जापानीज और चाइनीज खाना जापान में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ की ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड होता है जो समुद्री भोजन पसंद करने वालों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब है। अगर आपको खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद हो तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो जापान में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा जापान के लोगों के बीच चावल काफी पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही फिश इस देश की सबसे प्रसिद्ध डिश मानी जाती है। जापान में किट कैट चॉकलेट भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इस देश में इस चॉकलेट के सबसे ज्यादा 40 अलग अलग तरीके के फ्लेवर बनाए जाते हैं।
मजेदार बात यह है कि किट कैट को इस देश में कहा जाता है कीटो काटो। दोस्तों, इस बारे में तो आप अच्छे से ही जानते होंगे कि न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु बम से जापान पर 2 बार हमला किया गया था। दुनिया के इतिहास की पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। वैसे अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानून के बारे में जान लें। जापान में गाड़ी तेज चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ आप भूल कर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकते। इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस लोगों को सीधा गोली मार देती है। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ का वीजा प्रोसेस और जापान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम आपको बता दें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको जापान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, जापान की करेंसी है जापानीज, जो भारत के 100 रुपए और जापान के 164 रुपए के करीब बनते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।